में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सियासी पाराहाई है। जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। मतदान 18 जून को होना है। इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी 8 जून तक चलेगी। ऐसे में जेएमएम की ओर से टिकट को लेकर मंथन जारी है। इस पर सभी की नजर है। टिकट की रेस में कई नाम हैं। उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन और बसंत सोरेन की पत्नी हेमलता सोरेन को लेकर चर्चा तेज है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि यह सीट दिवंगत गुरुजी के निधन से खाली हुई है, इसलिए कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि परिवार के किसी सदस्य को ही राज्यसभा भेजा जाए। वहीं सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी एक सीट पर दावा किया है। वहीं बीजेपी ने जेएमएम पर वंशवाद का आरोप लगा दिया है। देखिए, नाम किसी का भी चले, वो सीट हमारे ऋषम गुरु देवतुल्य नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई है। निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि परिवार का ही कोई सदस्य जाए। ऐसी इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है, लेकिन अंतिम फैसला हमारे नेता हेमंत जी करेंगे और हेमंत जी उपयुक्त समय पर यह फैसला लेंगे। नाम किसी का भी चले, नामांकन की आखिरी तारीख तक इस तरह की अटकलबाजियां होती हैं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर आएगा तो प्रसन्नता होगी। 8 जून नामांकन की अंतिम तिथि है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी भावनाओं से गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी को अवगत करा दिया है। शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर दोनों सीटों इंडिया गठबंधन के पक्ष में कैसे आए, इसको लेकर के चर्चा चल रही है और समय रहते आपके सामने दोनों प्रत्याशियों के नाम आ जाएंगे। जेएमएम के अंदर और खास करके हेमंत सोरेन जी के परिवार के, अब दुनिया जानती है कि जेएमएम एक वंशवादी परिवार का संगठन है। ठीक है, आज सत्ता में है। सत्ता तो जनता जब किसी को सत्ता दे देती है तो सत्ता का जनता के प्रति, जनता के हित में उसका उपयोग करना चाहिए। और आज से बड़ी खबर, जहां झारखंड जल मिशन 2.0 पर बड़ा कदम बढ़ने जा रहा है। पेयजल आपूर्ति को लेकर के आज दिल्ली में एमओयू होनी है। केंद्र और झारखंड के बीच समझौता होगा। जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। जल मिशन 2.0 पर सहमति बनेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम हेमंत सोरेन जुड़ेंगे। गांव में शुद्ध पानी पर फोकस होगा। पेयजल योजनाओं को गति मिलेगी। हर घर जल लक्ष्य पर जोर दिया गया है। बता दें कि 2028 तक सभी पंचायतें कवर कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर जल प्रमाण पत्र का भी लक्ष्य रखा गया है। घर को जल देने का जो संकल्प है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और राज्य सरकार की बहुत अहम भूमिका उस योजना में है, परंतु अफसोस कि वो कहीं न कहीं सौतेलेपन का भेंट चढ़ गया। झारखंड के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी हुई। हमें वो निधि उपलब्ध नहीं कराई गई, हमें वो सहयोग नहीं मिला केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके कारण आज भी कई क्षेत्रों में विकट समस्या है पेयजल आपूर्ति की। देश के प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए योजना बनाया और पूरे देश में लागू किया। दुर्भाग्य है इस झारखंड का कि झारखंड के अंदर इस पर काम ही नहीं हुआ और इसकी गहराई से यदि जांच की जाए तो पिछले कार्यकाल में गठबंधन की सरकार में ही पेयजल में इतने घोटाले हुए हैं कि परत दर परत घोटाले ही आपको नजर आएंगे। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सीमावर्ती ओडिशा के बड़बिल बैंक डकैती कांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट कांड के 2 आरोपी धनबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। लाखों की चोरी का सामान बरामद हुआ है। 19 जनवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वारदात हुई थी। करीब 4.5 लाख नगद और 7 किलो सोने के आभूषण की यहां से लूट हुई थी। झारखंड, बिहार
और पश्चिम बंगाल से ये तार जुड़े थे। तो चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पर इस लूटकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़बिल बैंक डकैती कांड का खुलासा हुआ है। 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ सामान भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर गुमला से है, जहां भारतमाला परियोजना में सड़क बना रही शिवालिया कंपनी के कार्यालय में मजदूरों ने जमकर बवाल किया है। मजदूरों ने कंपनी के एचआर मैनेजर के साथ मारपीट की है। वहीं बीच बचाव करने आए एक अन्य कर्मी से भी हाथापाई हुई है। मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही जल्द बकाया भुगतान नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नाइट गार्ड को सैलरी नहीं मिलने से नाराजगी है। आरोप है कि मजदूरी मांगने पर कंपनी के मैनेजर हमेशा टाल मटोल करते हैं और मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो ये तस्वीर हम आप इतना दिन टाइम के भेज देता ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एचआर मैनेजर के साथ मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि सैलरी मजदूरी मांगने पर लगातार प्रबंधन की तरफ से टालमटोल किया जा रहा था। पतरातू के अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 19 लोग घायल हो गए। मजदूरों का आरोप है कि देर रात वे खाना खा रहे थे और कुछ मजदूर सो रहे थे, तभी पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी गलती क्या थी। मजदूर इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। निकलवे नहीं किया है। हम खाना खा रहे थे, खाना बना करके खाना खा रहे थे और हाथ भी जोड़ रहे हैं कि सर हम लोग कुछ नहीं किया, हम तो खाना खा रहे हैं। देखिए, जमशेदपुर के ओलीडीह में हुए सनसनीखेज विकास सिंह हत्याकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश की वजह से 30 मई को विकास को बातचीत के बहाने बुलाया गया और लोहे के पाइप और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, बाइक और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो विकास सिंह हत्याकांड का खुलासा हुआ है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी हम लोग को मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर विकास सिंह और 25 वर्ष जो ओलीडीह के रहने वाले थे, उसके रूप में इनकी पहचान हुई थी। तो इसमें बॉडी के ऊपर काफी धारदार हथियार से अटैक करने वाले निशान थे और इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक एसआईटी बनाई गई, जिसका नेतृत्व डीएसपी पटमदा कर रहे थे। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें हम लोगों को सफलता मिली है और जो चाकू और रॉड यूज किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इन दोनों अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास भी है। चतरा से बड़ी खबर, जहां नशे के सौदागर पर प्रहार हुआ है। 80 किलो प्रतिबंधित डोडा बरामद किया गया है। 10 लाख का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। लावालौंग थाना क्षेत्र के हरदीपुर गांव में छापेमारी हुई। झाड़ियों से डोडा बरामद हुआ। तस्कर और वाहन चालक मौके से फरार हो गए। तलाश जारी है। तो चतरा से यह बड़ी खबर, जहां नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार किया गया है। हरदीपुर गांव में छापेमारी हुई है। रांची के मेन रोड समेत कई इलाकों में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम को देखते हुए एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। एसएसपी राकेश रंजन ने अधिकारियों के साथ व्यस्त इलाकों का दौरा किया और जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की स्थिति भी देखी। एसएसपी ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और ट्रैफिक कर्मियों को लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। रोड का जो ट्रैफिक है उसको हम लोग प्रयास है हमारा कि उसको थोड़ा हम लोग हैसल फ्री बनाएं और जो अनावश्यक कंजेशन जो जगह जगह पे लग रहा है उसको हम लोग रिमूव करें ताकि पब्लिक को आने जाने में आसानी हो। ये सबसे बड़ा चौक पॉइंट पूरे राजधानी का यही है, एक ये और एक किशोरगंज चौराहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको स्मूथ बनाकर कुछ बैरिकेडिंग इत्यादि करके और अपनी जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है उनको प्रॉपर ब्रीफिंग करके और उनको डिप्लॉयमेंट करके हम लोग एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे जो सो बनवाएं।
जमशेदपुर अंचल कार्यालय में इन दिनों भारी बवाल देखने को मिल रहा है। मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर इस भीषण गर्मी और उमस में महिलाएं सुबह से लाइन लगाने को मजबूर हैं, लेकिन बारी आते ही अधिकारी साफ मना कर देते हैं। इसी बात से भड़की महिलाओं ने दफ्तर में जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस बुलानी पड़ी और महिलाओं को धक्का देकर बाहर निकालकर गेट बंद करना पड़ा। महिलाओं का आरोप है कि सत्यापन के चक्कर में उनकी पुरानी राशि भी रोक दी गई है। सुबह होने से ही काफ़ी संख्या में महिलाओं की मैया सम्मान योजना को लेकर भीड़ भाड़ लग रही है और अभी जब महिलाओं के साथ जब हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि कागजात का सत्यापन कराना है। तो सुनने में आ रहा है कि ब्लॉक में भी सत्यापन नहीं हो रहा है और बेवजह जो है यहाँ भीड़ लगा के जब ये लोग अंदर घुस रहे हैं तो जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग पुलिस को बुला के महिला लोगों को अंदर से बाहर भेज रहे हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं ना हुआ है। बात अब मौसम की करते हैं। राज्य में प्री मानसून का नजारा हर दिन देखने को मिल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य के कई जिलों में आंधी बारिश और ठनका की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जून तक राजधानी रांची समेत ज्यादातर जिलों का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। झारखंड में मानसून के आगमन में भले ही 2 हफ्ते की देरी हो, लेकिन बारिश से सामना हर दिन हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 7 जून तक इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। आंधी और बारिश का पूर्वानुमान है। हवा भी चलेगी तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। राजधानी रांची के लोग हैं, वास्तव में राहत की बूंदें बरस रही है। गर्मी से राहत मिली है। बोल रहे हैं कि गर्मी से राहत मिली है या वास्तव में बारिश से परेशानी बढ़ी है, क्या लग रहा है? ये हमें बरसात से तो परेशानी बढ़ी है। ये आने वाला समय बीमारी का घर हो जाएगा और खेती पे इसका बुरा असर पड़ेगा। बाबा क्या लग रहा है जो मौसम है रांची या कैसे देखते हैं? अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि मानसून शुरू नहीं हुआ है। हाँ, अभी तो पूरा गर्मी है, देख रहे हैं। अभी घूम के आ रहे हैं। उमस भरा हुआ रहता है, गर्मी रहता है, खाना नहीं खाया जाता है। कुल मिलाकर 7 जून तक आपको बारिश से राहत नहीं मिलने जा रही है। मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची समेत राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। झमाझम बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली है। हालांकि बारिश की वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। निचले इलाकों में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। मौसम विभाग ने 1 से 6 जून तक बादल और सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक आज है। सीएम हेमंत बैक टू बैक बैठक करेंगे। 11:30 बजे से स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक सीएम करेंगे। 3:30 बजे से खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हेमंत सोरेन करेंगे। विभागीय मंत्री इरफान अंसारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बैक टू बैक बैठकें सीएम हेमंत सोरेन विभागीय करने वाले हैं। पहली बैठक 11:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक होगी, जहां विभागीय मंत्री इरफान अंसारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग कैसे और बेहतर काम करे इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। कई शिकायतें भी लगातार अस्पतालों से सामने आती रही है। संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, आज सीएम हेमंत सोरेन बैठक करेंगे, कौन कौन से विभाग की ये बैठक होनी है? बिल्कुल, आज जो विभाग है बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि मामला जो है स्वास्थ्य से है और खाद्य आपूर्ति से है। स्वास्थ्य लेकर जो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है रिम्स जो है लगातार चर्चा में रहता है, विवादों में रहता है। तो जाहिर है कि आप स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़े अस्पताल के माध्यम से किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति की तमाम चीजों को लेकर सीएम बैठक में अधिकारियों से जानकारी लेंगे और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी वो भी तमाम चीजों का जवाब देंगे। लेकिन बात है कि दूसरे हाथ में आइए तो जन वितरण प्रणाली से जो राशन कार्ड धारी हैं, जिनके पास जो आप कह सकते हैं कि जो एक तबका जो है वो बीपीएल तबका, जो सीधे आपको कह सकते हैं कि जन वितरण प्रणाली से अनाज के भरोसे ही रहता है, उसको अनाज किस तरीके से मुहैया कराई जा रही है, सरकारी योजना का कार्य जो क्रियान्वयन है वो किस तरीके से हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर आप सीएम जो देखिए विभाग जितने भी हैं सीएम खुद समीक्षा बैठक में शामिल हो रहे हैं। जो विभागीय मंत्री हैं वो सीएम को जवाब दे रहे हैं, अधिकारी जो है वो जवाबदेह बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में वास्तव में सीएम जो है
समीक्षा बैठक के माध्यम से एक्शन में नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि जो आपको हर दिन समीक्षा बैठक में निर्देश दिए जा रहे हैं उसको लेकर क्लियर स्पष्ट है कि कहीं से भी कोई चूक जो है तो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। बोकारो के बेरमो में 4 महीने की गर्भवती दलित महिला हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार, स्थानीय कांग्रेस विधायक और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, धनबाद सांसद और गिरिडीह सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुख्य आरोपी संतोष साव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। बीजेपी नेताओं ने मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। जिस तरह से यहाँ का सीओ कहता है कि हम मजिस्ट्रेट हैं, तुम्हारे ऊपर गोलियां चला देंगे, लाठी चला देंगे और कौन बचाएगा तुमको। यहाँ का दरोगा, और दरोगा कहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी का कुछ बाल नहीं बिगड़ने वाला है, बाल बाका नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी मुख्य सरगना तक पुलिस नहीं पहुंचती। मुख्य सरगना फरार नहीं है। मुख्य सरगना यहाँ का जो संरक्षण मिला हुआ है पुलिस का और राजनीति का, उसके संरक्षण के कारण वो अभी तक पुलिस के हत्थे में नहीं है। जिस दिन हेमंत जी की सरकार चाह गई कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, उसी दिन वो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये संरक्षण दे करके भगाया हुआ नहीं है, उनको संरक्षण दे के रखा हुआ है। जो मुख्य आरोपी है संतोष साव और उनके सहयोगी एक और है, क्या नाम है उसका, जो आरोपी है उनको अविलंब प्रशासन गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग 7 दिन का समय देते हैं। जरूरत पड़ेगा यदि गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 7 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी करें। एक दलित की बेटी कभी भी किसी प्रकार का गलत उस क्षेत्र में होता था तो उसका आवाज मुखर होकर उठाता था। अभी आप देखें कि हम लोग गए थे उससे घर, उसके परिवार से मिलने के लिए। उनके बच्चे किस तरह से बिलक बिलक के रो रहे थे, माँ 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 चिल्ला रहे थे बच्चे। बेटी, छोटी बेटी वहां पे बैठी हुई थी। हम लोगों को दिल फट गया। हम लोग भी, हम कह सकते हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्या हेमंत सोरेन को जरा सा भी नैतिकता नहीं है कि उनके पार्टी के लोग या हेमंत सोरेन इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक कोई उसके प्रतिनिधि मिलने आए, न हेमंत सोरेन इस घटना का कोई संज्ञान लिया। बरकाकाना स्टेशन पर 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है, जिससे ऑटो टैक्सी चालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर यात्रियों का आना बंद हो गया है, जिससे ऑटो टैक्सी चालकों का घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। स्टेशन से हर दिन 100 से अधिक ऑटो और टैक्सी चलते हैं। रेलवे जंक्शन पर 4 ट्रेनों के बंद होने के बाद यहाँ पर ऑटो चालक और टैक्सी चालकों में भी काफ़ी परेशानी उनकी बढ़ गई है और ख़ासकर पार्किंग वाले की भी यहाँ परेशानी बढ़ी हुई है। अब 4 गाड़ियाँ नहीं आ रही, जिसमें डेली चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस जो हावड़ा से जबलपुर की ओर चलती है और कोलकाता मदार, कोलकाता अहमदाबाद के अलावा हावड़ा भोपाल जो एक्सप्रेस है उसे यहाँ से बंद कर दिया गया है। रांची रोड स्टेशन पर उसे डाइवर्ट किया गया। यहाँ देख सकते हैं ऑटो चालक हैं, यहाँ करीब 50 से 60 ऑटो चालक हैं जिनके सामने जो है परेशानी हो गई। इनका कहना है कि 4 ट्रेनें जब आती थी तो इन्हें काफ़ी राहत मिलती थी। दिक्कत यही है सर कि यहाँ पे गाड़ी 4 ठो गाड़ी बंद हो चुका है। 4 ठो गाड़ी बंद होने से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुका है। पैसेंजर कम आ रहे हैं बहुत, मतलब 2 गाड़ी, मतलब एक गाड़ी ट्रेन कीजिए, दूसरा बार घर चले जाइए। इंस्टॉलमेंट सब में दिक्कत हो रही है, किस्ती नहीं भर पा रही है, सवारी नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत सर। यहाँ 4 गाड़ी कम हो या गाड़ी का किस्ती नहीं भर पा रहा, गाड़ी यहाँ घिंचने का नौबत आ गया है। अधिकतर लोग जो सवारी है उनको भी परेशानी हो रही है। जो बरकाकाना से जो रोजमर्रा धनबाद हावड़ा जाने वाली जो जाते थे उनको भी रांची रोड जाके पकड़ना पड़ रहा है। 4 ट्रेनें यहाँ से डाइवर्ट करके रांची रोड स्टेशन ले जाया गया है। रिवर्सल में लगने वाले टाइम के कारण, उसके कारण यहाँ यात्री नहीं आ रहे। खास करके जो हावड़ा से जबलपुर चलने वाली प्रतिदिन शक्तिपुंज एक्सप्रेस के बंद होने से ज़्यादा यहाँ प्रभाव देखा जा रहा है। ऐसे में इनके सामने जो है रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 राम। गिरिडीह से अवैध आरा मिलों के संचालन की खबर सामने आ रही है, जहां जिले के देवरी प्रखंड में बिना अनुमति की लकड़ी की चिराई का काम धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जंगलों से अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों की भी चिराई इन आरा मिलों में की जा रही है। हालांकि इस मामले को वन विभाग ने गंभीरता से लिया है। डीएफओ का कहना है कि संचालन की सूचना मिली है, अवैध आरा मिलों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
सूचना मिलती है कि अवैध धारा मिल का संचालन हो रहा है तो हम एक टीम बना करके उसको रेड करते हैं और फिर उसकी सभी चीज़ों को तोड़ करके जब्त करके और उसमें जो कानूनी कार्रवाई है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और सॉमिल रेगुलेशन एक्ट के तहत हम उन पर कार्रवाई करते हैं। जो भी उस चीज़ में प्रयुक्त चीज़ें हुई रहती है, चाहे वो बैंडसो हो या फिर लकड़ियाँ वहाँ पे हो, उनमें जो गाड़ियाँ उपयोग में आ रही हो सभी जब्त हो जाती हैं और फिर उस पर कन्फिस्केशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमें इस तरह का सूचना मिलता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। राजधानी रांची के जल स्रोतों की बदहाली और अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट की फटकार लगी थी, जिसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नदी, तालाब और डैम पूरी तरह से कंक्रीट में तब्दील हो चुके हैं, जिसको लेकर नगर निगम ने पहले चरण में अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त ने साफ किया है कि कांके डैम, पंडरा नदी, हरमू नदी और जुमार नदी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। बगल इतने अवैध छोटे निर्माण है, टेम्पररी हो, खटाल हो, जिससे कि होता ये है कि जैसे ही पानी का, अभी बारिश के मौसम में जैसे ही पानी बढ़ेगा उनका घर में दरार आने लगेगा, अवैध रह रहे, फिर वो आके यहाँ पे बोलेंगे मुआवजा दीजिए, बहुत सारी चीज़ें तो वो समस्याओं को टैकल करने के लिए ये कहा जा रहा है कि जो भी ये पहले तो जीरो फ्लड प्लेनिंग, जीरो जोन होता है, वहाँ तक कम से कम सभी को हम हटा दें और जितने अवैध है दोनों साइड पर एक अभियान चला के उसको हटाया जाएगा। कितनी स्वच्छता थी, नदी नालों में जाके हम लोग नहाते थे। आज नदी, कोई ऐसा नदी नहीं रह गया, कोई ऐसा तालाब नहीं रह गया जो वहाँ आप नहा सकते हैं। हम लोग उसको शुद्धता के रूप में देखते थे, लेकिन आज वो दूषित होते जा रहा है। ये इसका कारण है कि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग घर बना रहे हैं लेकिन नाली बन रहा है तो उसी में लोग है कचरा फेंक दे रहा है। राजधानी रांची में जल स्रोतों का अतिक्रमण कोई नई बात नहीं और लगातार इस तरह की खबरें आने के बाद अब मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को इसे लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साथ ही बता दें कि रांची के कई ऐसे जल स्रोत हैं जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उनका प्रदूषण लेवल इतना हो गया है कि वो जो डैम है या फिर जो जल स्रोत हैं उसका इस्तेमाल नहाने में भी या फिर कपड़े धोने में भी नहीं किया जा सकता। लगातार इसे लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो भी समय समय पर अपनी बातें और शिकायतें रखते हैं कि जल स्रोत का पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये अभियान जो धरातल पर पूरी तरह से उतर पाता है और कब एक स्वच्छ रांची और सुंदर रांची का सपना साकार हो पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। न्यूज़ 18